एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं समानताएं, असमानताएं और विभाजन के बारे में। ठीक है कि जो भी सिमिलरिटी होती है, अनसिमिलरिटी एंड जो भी हमारा डिवाइडेशन होता है उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे समानता, असमानता, विभाजन किस तरीके से देश का, जाति का, धर्म का, वर्ग का, किसी का भी हो सकता है, राइट। तो इसमें जो है मेन रूप से हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से अदर कंट्रियों में लोगों को क्या मिलता है और हमारी कंट्रियों में क्या मिलता है, समानता की बात कही जाती है। और आई होप कि ये हम लोग बहुत पहले ही सारी चीज़ें क्लियर कर चुके हैं। सो आपकी एक बेसिक समझ बन ही गई होगी इन सारे चैप्टर्स में जो भी हम पढ़ रहे हैं। तो अब तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। अभी तक हमने जो मैक्सिको की कहानी पढ़ी थी कि उसमें किस तरीके से पूरा ओलंपिक खेल जो हो रहा था, वहाँ पे जो खिलाड़ी थे अपना प्रदर्शन कैसे करते हैं वो लोग। ठीक है, काला मफलर लगाते हैं, अपने जर्सी में रिबन लगाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि मुट्ठियां बंद करते हैं, जो भी उनका प्रतीक था वो सारी चीज़ें करके जनता को वो कहीं ना कहीं एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि अश्वेत लोग गरीब हैं, यानी समानता नहीं है। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि जब वहाँ पे अश्वेत लोगों को भेदभाव की नज़र से देखा जाता है तो श्वेत और अश्वेत में समानता बिल्कुल भी नहीं है। और ये कोई नई बात नहीं कि हम आज इसको पढ़ रहे हैं। इसको हालांकि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अदर जितनी भी कंट्रियां हैं जो हमारे वर्ल्ड की हम बात करते हैं कि डेवलप कंट्री है, ठीक है, तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ भी समानताएं असमानताएं की बात आती है। संघर्ष भी काफ़ी ज़्यादा हुए, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो बच्चों के लिए हो, और चाहे वो जाति, धर्म, वर्ग, रंग किसी भी तरीके से भी हो, संघर्ष उनको भी करने पड़े थे। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि अमेरिका बहुत डेवलप कंट्री है तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें चलती है, तो ऐसा कहना हमारा बिल्कुल भी गलत होगा। ठीक है, हमारा क्या, हम सब का यदि ऐसा कहते हैं तो गलत होगा। हम यदि ये सोच रहे होंगे कि अमेरिका हमें काफ़ी अच्छा दिखता है, इधर जो भी न्यूज़ वगैरह में हम देखते हैं, अमेरिका में भी कई गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ भी लोग खेती किसानी करते हैं, वहाँ भी लोग गाय भैंस पालते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग मतलब कुछ अलग तरीके से हैं, हम लोग अलग तरीके से। ठीक है, सबका जीवन यापन है, सबको और सब चीज़ें जो भी होता है सारी चीज़ें होती है। अब हम बात करेंगे, अपने चैप्टर पे आते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है कि ऊपर दिए गए उदाहरण में खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव को अपने तरीके से विरोध कर रहे थे, राइट। और उसके बाद क्या हुआ, पर क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही होता है, यानी कि ये जो भेदभाव है सिर्फ हम काले घोड़े के आधार पर ही करते हैं, नस्ल के आधार पर ही करते हैं, या कुछ और तरीके से। ठीक है, पिछले 2 अध्यायों में हमने सामाजिक बंटवारे के कुछ अन्य स्वरूपों को देखा था। एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करते हैं तो बेल्जियम और श्रीलंका में यह, ठीक है, वहाँ पे भी हमें भेदभाव दिखाई दिया था। इसमें बताया जा रहा है, आगे बढ़ते फिर उसके बाद हम क्लियर करते हैं। इसमें क्या हुआ कि विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर मौजूद था। बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अपना अलग अलग क्या करते थे, भाषाएं बोलते थे। ठीक है, बेल्जियम में क्या था, अलग अलग लैंग्वेज के लोग थे। आपको यदि याद आ रहा हो तो जो फ्रेंच और डच का था मैटर, तो मतलब दोनों ही अलग अलग बोलने वाले थे। उसके बाद श्रीलंका की भी हम बात करें तो श्रीलंका में यह बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों आधारों पर दिखाई देता है। और इस प्रकार हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूपों में सामने आती है। यानी कि बेल्जियम में हमने देखा लैंग्वेज के आधार में था, श्रीलंका में हम देखते हैं कि एरिया और लैंग्वेज दोनों ही उसमें मुद्दा बना हुआ था। तमिल वालों को जो था और सिंहली जो थे उनमें काफ़ी ज़्यादा संघर्ष हुआ, और यहाँ तक कि वहाँ गृह युद्ध होने की स्थिति आ गई और हुआ भी। ठीक है, हालांकि बेल्जियम समय रहते बुद्धिमानी दिखाया और वहाँ पे ये गृह युद्ध होने से बच गया, लेकिन होते होते बच गया, हम ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि स्थितियाँ कहीं ना कहीं वही रूप धारण कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि जो ये 2 खिलाड़ी अपना प्रदर्शन करते हैं तो किस किस तरीके के हमें भेदभाव देखने को मिल रहे हैं, थोड़ा सा आप इनमें नज़र रखिएगा। पहला तो हमें किसके, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, जैसे अल्पसंख्यक बहुसंख्यक जो भी है, धर्म, वर्ग, जाति और लिंग। हमारे जो संविधान में बात की गई है कि आर्टिकल 14 to 18 में सारी बातें यही की गई हैं। ठीक है, कि किस तरीके से आपको समानता का अधिकार दिया जाएगा। तो वहाँ पे 15-16 कहता है हमारा आर्टिकल कि धर्म, जाति, लिंग इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।
ठीक है, ना रंग के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर और ना ही लिंग के आधार पर। और उसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पे, तो इसमें बताया गया है कि सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति आखिर होती कैसी है। ये बात भी हमें जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी कोई चीज़ें हमें समझनी होती है, यदि पढ़नी होती है, तो ठीक है, हमारे ये काम का नहीं हो सकता। मान लीजिए कि किसी की हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो हमारे काम की नहीं हो सकती है, लेकिन जो हमारे काम की है हम उसे पढ़ रहे हैं, वो हमें समझ में नहीं आएगा। बिकॉज हमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, इसलिए हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये है क्या चीज़, हमें पता ही नहीं है। हम आपके बारे में बात कर रहे हैं, आप ये हो, ठीक है, बस हम इतना जान रहे हैं कि आप जो भी XYZ आपका जो भी नाम है। उसके बाद हमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा, हमारे माइंड में एक थिंकिंग बनी रहेगी कि बस आपका नाम ये है, आप इस पद पे हो, उसके अलावा हमें नहीं पता। लेकिन जैसे ही हम आपकी हिस्ट्री जानेंगे, थोड़ा आपसे और क्लोजली होंगे, हम थोड़ा और ज़्यादा अटैच्ड होंगे, ठीक है, थोड़ा और ज़्यादा अपनापन आएगा, वहाँ पे फिर सारी बातें और क्लियर होंगी कि हाँ ये यहाँ से हैं, इनके पेरेंट्स ये हैं, इस गांव से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं, कैसे जो भी जीवन यापन है, वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इसमें भी है कि सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति आखिर होती कैसी है, ये हमने तो देखा कि होती है, बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, होती है उत्पत्ति, मतलब सामाजिक भेदभाव होता है। अब कैसे होता है, ये इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये जानना इम्पोर्टेंट है। सो होता क्या है कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। थोड़ा इन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप एक समाज में रह रहे हो, ठीक है, समाज में यदि रहना है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, क्योंकि आप एक एजुकेटेड पर्सन में गिने जाते हो, जो इस लेवल तक की आप एक टॉप की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपसे आशा की जाती है कि आपको ये सारी चीज़ें कम से कम आप तो कर ही सकते हो। तो इसमें क्या है, जन्म के आधार पर ये ज़्यादा देखा जाता है। सामान्य तौर पर क्या होता है कि अपना समुदाय चुनना हमारे बस में नहीं होता। जो भी हमारा समुदाय है, कम्युनिटी है, उसको चुनना हमारे बस में नहीं होता। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के परिवार में हुआ होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि क्या बताया गया, जन्म के आधार पर होता है, समुदाय चुनने की हमें खुद की इच्छा नहीं होती, अपनी इच्छा से हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम इस आधार पर किसी भी समुदाय में शामिल हो जाते हैं क्योंकि हमने उसमें जन्म लिया है, ठीक है। और उसके बाद है कि जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई कहीं से अलग से एग्जाम्पल हमारे आएगा, हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ है उसमें भी कर रहे हैं इसका अनुभव, ठीक है। और हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, लंबा हो या छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग है, उनकी शारीरिक क्षमताएं और अक्षमताएं अलग अलग हैं। बहरहाल सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होते हैं। यानी कि हमने पहले पढ़ा कि जन्म के आधार पर होते हैं, ठीक है, हम किसी जिस भी कम्युनिटी में है वही हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हो तो आप अपने सरनेम में यही यूज करोगे, ठीक है, कि हम ये बदल नहीं सकते, चाह के भी आप बदल नहीं सकते हो, उसमें आपको कोई अधिकार नहीं है बदलने का, ठीक है। अदर समाज में रहना है तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, और नहीं रहना है तो फिर आप चाहे जो भी करें उसमें कोई इंटरफेयर भी नहीं करता है। यदि समाज में रहना है आपको, तब की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। समाज का मतलब है कि हर एक तरह के लोग आपको मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, तो वहाँ पे आपको सब पे का सामना करना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया कि यहाँ पे स्त्री होते हैं, पुरुष होते हैं, उसके बाद कुछ का रंग कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई गोरी चमड़ी का होता है, कोई काली चमड़ी का होता है, कोई सांवली चमड़ी का होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, सबकी जो शारीरिक जो एबिलिटी होती है, क्षमताएं होती हैं, योग्यताएं होती हैं, तो किसी के पास, जैसे हमारे पास बहुत सारी योग्यताएं सपोज मान के चलिए कि हैं, ठीक है, कोई दूसरे के पास बिल्कुल भी योग्यताएं नहीं है, वो कहीं ना कहीं से डिसेबल है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं किसी का हाथ किसी भी तरीके से, किसी का पैर कुछ हो गया, ठीक है, किसी की आँख में प्रॉब्लम से, तो वो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल इंसान से थोड़ा हटके हो जाता है, ठीक है। वो हम उसमें बात करते हैं जो भी दिव्यांग जन में आते हैं। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें बताया जा रहा है कि सिर्फ भेदभाव हम ये नहीं कह सकते कि जो सामाजिक विभाजन है वो जन्म के आधार पर ही होता है, ठीक है। दिन आता है कि कुछ चीज़ें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय करती हैं। अब क्या होता है कि कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद का भी धर्म चुन लेते हैं, ठीक है, बहुत से लोग ऐसे करते हैं। और ये ज़्यादातर उसी में होता है जब लोग मैरिज वगैरह करते हैं,
तो उसमें ये अपना लेते हैं। हालांकि आप हिस्ट्री पढ़ोगे वहाँ पे देखोगे कि अशोका बौद्ध धर्म अपनाते हैं, या कोई जैन धर्म अपनाता है, कोई किसी धर्म को अपना लेता है अपने धर्म को छोड़ के, या अपने धर्म के साथ साथ कोई अदर धर्म को भी अपनाते हैं। तो वहाँ पे ऐसे अभी भी हो सकता है कि आप हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म अपना लो, या मुस्लिम धर्म छोड़ के फारसी धर्म अपना लो, जो भी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, आपकी पसंद पे है, ठीक है। और उसके बाद है कि इन सब के आधार पर भी सामाजिक समूह बनते हैं, और ये जन्म पर आधारित नहीं होते हैं। यदि कोई ऐसा कहे कि सिर्फ और सिर्फ जन्म है इसका रीजन, तो जन्म बस नहीं है। हमें यहाँ से ये सीख मिलती है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे कार्टूनिस्ट कुछ दिखाना चाह रहे हैं, खैर उसको बाद में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं, तो हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। जो हर सामाजिक विभिन्नता होती है तो क्या करती है, सामाजिक विभाजन का जरूरी नहीं कि वो रूप ले ले कि समाज में विभाजन ही हो जाएगा। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती जरूर है। यानी कि सामाजिक विभाजन से हम नहीं कह सकते कि छोटी मोटी कहीं पे भी गड़बड़ियां आ रही तो वहां से हमारे समाज का बंटवारा ही हो जाएगा, लेकिन आप ये मान सकते हो कि समाज का जब भी विभाजन होता है, सबसे बड़ा कारण, या समाज में विभिन्नताओं के जो भी लोग हैं उनमें बंटवारा होता है, सबसे बड़ा रीजन क्या है आपका, यही जो हमारी भिन्नताएं हैं, सामाजिक भिन्नताएं, ठीक है। और उसके बाद है कि होता क्या है कि यहाँ पे लेकिन यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने समूहों की सीमाओं से परे भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं। जो उदाहरण पहले दिया गया है उसमें कार्लोस और स्मिथ तो एक हिसाब से समान थे, जो दोनों आए, मतलब कि हम बात करें तो एग्रो अफ्रीकन थे, ठीक है, अमेरिकन थे, तो वहाँ पे यानी कि जो अफ्रीका वाले थे तो उनमें दोनों ही एक ही थे। लेकिन उसी पे हम यदि बात करते हैं तो एफ्रो अमेरिकी थे, ठीक है, इसको एफ्रो अमेरिकी कहते हैं, कि जो अमेरिका के निवासी अफ्रीका के निवासी अमेरिका में रह रहे थे, जबकि नॉर्मन श्वेत थे। पर इन तीनों में एक समानता थी कि वे सभी नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे, ठीक है। इन तीनों में अलग अलग भेदभाव था कि दो तो सेम थे चलो, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के थे वो श्वेत थे, ठीक है, उनका कोई यहाँ से लेना देना भी नहीं था। लेकिन तीनों का पर्पज क्या था, मेन टारगेट क्या था, तो दोनों ही नस्ल भेद के जो भी नस्ल से आधारित जो भी भेदभाव थे उसके खिलाफ थे। तो यहाँ पे इनमें सिमिलरिटी हमें दिखी, भिन्नताएं भी दिखी कि अलग अलग हैं, लेकिन सिमिलरिटी भी हमें दिख रही है कि ये कहीं ना कहीं इनका जो पर्पज है वो एक ही है। और उसके बाद होता है कि अक्सर ये देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति या उनका पंथ अलग होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति या उनका पंथ अलग होता है। यह भी संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे से ज़्यादा करीब महसूस करें। एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज़्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते, क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है और आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल और मैं समझाऊंगी भी अभी क्लियरली, ठीक है। यहाँ पे अब एक ही परिवार के क्या है, अमीर और गरीब ज़्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते, क्योंकि क्या होता है, सभी अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं। परिवार छोड़िए, हम घर पे आते हैं, घर पे आए, इधर पे देखते हैं, घर पे, ठीक है, एक आप हो, इस घर में आप हो, ठीक है, आपके भैया है, दोनों हो, ठीक है। यहाँ पे दो भाई घर में हैं, दोनों भाई में सपोज इनका बहुत अच्छे तरीके से डीएम बन गए या कहीं पे भी अच्छी खासी पेमेंट पर मंथ उठा रहे हैं, सारी मतलब अमीरी गरीबी की यहाँ पे बात हो रही है, ये खेती की किसानी में लगे हुए हैं, ठीक है। इनकी स्थिति और इनकी स्थिति, इन दोनों की ही जो भी स्थितियां बनेगी बिल्कुल भी मेल नहीं खाएंगी, और इन दोनों में ही ऐसे संबंध होंगे जैसे कि एक अजनबी से भी हम उतना प्यार से बात करते हैं, लेकिन इन दोनों में प्यार ना तो संबंध उस तरीके से रिलेशन होंगे और ना ही उस तरीके से इनका मेल भाव जो भी उठना बैठना है वही हो पाएगा, क्योंकि ये टॉप पे है, ये बॉटम पे है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस है कि एक पर मंथ जितनी भी लाखों करोड़ों रुपए सैलरी उठा रहा,
और एक क्या कर रहा है, किस खेती किसानी कर रहा है, जितना भी हो रहा है उतने में ही चला रहा अपना जीवन यापन, ठीक है। दोनों ही भाई थे, सगे भाई थे दोनों, ऐसे नहीं एक ही माता पिता के संतान थे, लेकिन दोनों में। और ऐसा आप बखूबी हर, मुझे नहीं लगता कि आपके आस पड़ोस में या आपके घर में ही ऐसे एग्जाम्पल बहुत से देखने को मिल जाते हैं कि जहाँ पे दो भाई हैं और एक जो काफ़ी टॉप पे है, वहाँ उसका रहन सहन पहनावा सब कुछ अलग होगा। जितना पैसा डालोगे आप उतना ही होता है, ठीक है, क्योंकि पैसा है उसके पास। और उसके जब पैसा है वो नहीं चाहेगा कि इधर आए, इधर बात करे। कहीं सिटी में भी रह रहा है, गांव में भी नहीं आना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि गर्मियां बर्दाश्त नहीं होती है। कुछ ऐसा होता है कि गांव में आए और आते भी हैं तो बस अपना जितना भी होगा सब कुछ अपना प्रबंध बना के आए, 1 दिन रहे 2 दिन रहे, उसके बाद टाइम से निकल लेते हैं कि काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये अपने आप को उसमें ढाल चुके हैं, लेकिन ये अपने आप को उसी में ढाले हुए हैं, यानी कि उनमें ही संबंध अच्छे तरीके से, क्लियर तरीके से नहीं रह पाते हैं। बहुत ज़्यादा आप देखोगे अंतर आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा। और दोनों की मैरिज, जब तक मैरिज नहीं होती तब तक तो ठीक है, भाई भाई हैं, बहुत प्यार है। जैसे ही हो जाती है उसके बाद तो अपवाद छोड़ दीजिए, कुछ अपवाद होते हैं कि कुछ भी हो जाए भाई भाई अपना साथ में ही रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे ही देखने को मिलेंगे कि दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा अंतर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा लगेगा कि ये दोनों पहचानते ही नहीं है किसी को, इनमें कोई संबंध ही नहीं है। जब भैया तुम बड़े आदमी हो गए, पैसे वाले हो गए, तुमको इनसे मतलब नहीं है, तो ये भी बोलेंगे कि तुम हमें देते क्या हो, हमको तुमसे क्यों मतलब होगा। इन दोनों में ही मतभेद पैदा होगा और दोनों ही क्या करेंगे कि ज़्यादा मतलब नहीं रखेंगे, ठीक है। आप रिश्ते में भाई लग रहे हो, ठीक है, वो उसके अलावा कुछ और आगे नहीं होगा, ठीक है। और आप यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये कोई हम सोची समझी कहानी बता रहे, बिल्कुल ये आप यथार्थ है, देख सकते हो अपने परिवार में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, कहीं भी आपको कहीं ना कहीं ऐसे केसेस तो मिल ही जाएंगे। हो सकता है किसी के घर में भी ऐसे केस हों, और आप लोग भी हैं, अभी आप लोग भी बड़े होंगे, आप लोगों की भी मैरिज होगी, और आप लोग भी हो सकता है कि इस सिचुएशन में फंस सकते हैं, इसलिए हमें फंसना नहीं है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्किप करके मैं थोड़ा सा आपको अलग बात बताने वाली हूँ, ठीक है। इसमें हमने जहाँ ये परिवार की बात आई है, एक बात हमेशा याद रखना आप, अमीर के घर का लड़का, जहाँ पे सब उसके घर में जॉब में होते हैं, उसका लड़का भी जो होता वो भी जॉब में, ज़्यादातर केसेज हमें देखने को मिलते हैं कि वहाँ के लड़के क्या करते हैं, कहीं ना कहीं तो अपना जुगाड़ बना ही लेते हैं, अपना जॉब में सिलेक्शन ले ही लेते हैं, और में होते उसके परिवार वाले वो कोशिश करते हैं उसी रैंक में हो। तो इसका मतलब ये नहीं है, आपके माइंड में आ रहा होगा कि उनके पास तो पैसा मिल जाता है, उनको सारी सुविधाएं मिल जाती है, इसलिए वो ऐसा कर लेते हैं। बिल्कुल गलत आप सोच रहे हो। यदि आप ऐसा सोच रहे हो, ठीक है, उनको सारी व्यवस्थाएं मिल जाती हैं, लेकिन इस वजह ये नहीं है। मेरी भी कई सारे लोगों से बात होती रहती, मुझे तब जाके ये बातें समझ में आई और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर ये मिथ होता है कि जिसके पास खूब सारा पैसा है उसके लड़के भैया वो तो घूस दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इसीलिए तो सबके सब उसके घर में जॉब में है। रीज़न ये नहीं है, रीज़न ये है कि जब यहाँ पे आपके पापा भी जॉब में हैं, ठीक है, अच्छी खासी पोस्ट में हैं, आपके भैया भी हैं, आपके अंकल भी हैं, आपकी आंटी भी हैं, आंटी के लड़के भी हैं, अब वहाँ पे मजबूरी है कि आपको होना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि आप नहीं हुए तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ से बहुत अलग निकाल के फेंक दिया जाएगा। आपकी कोई भी वैल्यू उस घर में तो नहीं रहने वाली है। और इसलिए क्योंकि ज़रूरत उनको नहीं थी, उनके पापा भी कमा रहे, मम्मी भी कमा रही, खा सकते हैं आराम से, लेकिन वो ये करते हैं। और ज़्यादातर आप देखोगे जॉब में होते हैं, उनको सारी सुविधाएं ठीक है मिलती है, वो अलग बात है, लेकिन उनकी मजबूरी होती है कि यदि हम नहीं किए तो हम कल इनके बराबरी में बैठ नहीं पाएंगे, और जब हम बैठ नहीं पाएंगे हमारी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, हमें कहीं ना कहीं निकाल के फेंक दिया जाएगा, और हमारा आने वाला परिवार और आने वाला फ्यूचर बहुत ज़्यादा गर्त में चला जाएगा। इसलिए वो आज की खुशी पे डिपेंड नहीं होते कि आज जो खुशी मिल रही है उस पर ऐश कर लो, क्योंकि उन्हें आगे सोचना पड़ता है कि आज हमारे आंटी का लड़का भी हो गया, बड़ी मम्मी का भी हो गया, हम अभी बैठे हैं, यानी कि हमें भी करना चाहिए। और इसलिए वो करते हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास सब कुछ है इसलिए करते हैं।
या घूस दे देते हैं। मेहनत सबको करनी पड़ती है। यूपीएससी निकाल रहे हैं तो वहाँ पे किसी के कोई रिश्तेदार नहीं बैठे हैं, ठीक है। हो भी सकते हैं लेकिन उनका कोई वो ऐसा कुछ होता नहीं है कि रिश्तेदारी चलती वहाँ पे, चलती तो आज को और रिश्तेदार ही वहाँ पे होते, ठीक है। तो इसलिए वो मेहनत करते हैं और तब जाके वहाँ पे सिलेक्शन प्राप्त करते हैं और वहाँ पे मेहनत करने की भी उनकी मजबूरी होती है, ठीक है। तो अब बहाना बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं बनाना है कि उनके पास तो पैसा है वो इसलिए कर रहे हैं। जी नहीं, उनके पास पैसा है इसलिए नहीं, उनके पास क्या है कि हमारी रेपुटेशन आगे चल के गिरने वाली है। 4 रिश्तेदार आएंगे, अरे बेटा क्या कर रहे हो, वो सारी चीज़ें वो लोग सोचते हैं और मजबूरी उनकी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और इसीलिए वो आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको ज़्यादा ऐसे नहीं देखने को मिलेंगे कि किसी भी अमीर फैमिली के लड़के ऐसे ही खाली भाग रहे हैं, सब सेलेक्टेड होते हैं। और ये गरीबों में होता है भैया हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। 40 ठो बहाना बनाए और बहाना बनाए अपने आप को संतोष दिए। जैसे मैंने कल बताया था कि कल नहीं परसों करेंगे, परसों नहीं नरसों करेंगे, फिर करेंगे फिर करेंगे, फिर आता नहीं कभी। और हम बस बहाने बनाते हैं, अपने दिल को तसल्ली देते हैं, बेटा ठीक है आज तुमने सो लिया कल कर लेना। अब बेटा क्या है, आराम तो चाहते ही है, वो तो और कहेगा चलो ठीक है, हम मतलब तसल्ली देने वाले हैं, मज़े करते हैं। तो ऐसे नहीं होता है। और उसके बाद आई होप कि आपको थोड़ी ये बातें आपको मोटिवेट की होंगी। और ये जो मिथ हैं बहुत सारे उनको दूर रखना है हमें, ठीक है, क्योंकि हमें यूपीएससी निकालना है और निकालना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है कि हम छोड़ देंगे, निकालना ही है, ठीक है। अब हम आते हैं चैप्टर पे। तो इसमें कहाँ तक थे हम लोग की घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं। और इस प्रकार क्या होता है कि हम सभी एक से ज़्यादा पहचान होती है और इसी तरह लोग एक से ज़्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल हर संघर्ष में हमारी पहचान अलग अलग रूप धारण करती है। यहाँ पे कई सारे कारण हैं, अमीरी गरीबी भी एक महत्वपूर्ण कारण है। उसके बाद आता है विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। अब इसमें यदि हम बात करते हैं कि जो भी विभिन्नताएं होती हैं उनमें किस तरीके से सामंजस्य बनता है या टकराव होता है, तो इसमें यदि हम बात करें तो सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं, ठीक है। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं, बेघर हैं, भेदभाव का शिकार है। हमारे देश में भी दलित, यानी कि जैसे अमेरिका में हो रहा है उसी तरीके से हमारे देश में भी दलित आमतौर जो दलित है आमतौर पर क्या है, गरीब और भूमिहीन है। उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। और कोई और नहीं करता, हम सभी होते हैं, ठीक है। कोई उसका शिकार होता है, कोई करने वाला होता है, कोई उसको भोगने वाला होता है। ये समाज में हम सभी रहते हैं और हम सभी करते हैं। और उसके बाद है कि जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। बिल्कुल हम अलग अलग, वही हुआ ना कि जैसे हमने भाई में बांट दिया कि भाई का जो जिसका मतलब अच्छा खासा चल रहा है वेल मेंटेन, वो भाई अपना अलग ही क्राइटेरिया ढूंढेगा, ठीक है। उसके जो भी पहचान के होंगे, जो भी फ्रेंड्स होंगे, जो भी फ्रेंड सर्किल होगा, जो भी रिलेटिव्स बनाएगा, थोड़ा उसका अलग ही रहेगा। लेकिन जो किसान है वहीं पे उसका थोड़ा अलग रहेगा। धीरे धीरे इनकी फैमिलियां बढ़ेंगी, धीरे धीरे फैमिलियां बढ़ेंगी। एक घर से एक समुदाय कैसे बन रहा है थोड़ा मैं बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, हमने भाई का तो वो पूरा देख लिया, घर था ये, ठीक है। अब यहाँ पे इनका सब कुछ टॉप पे चल रहा है, इस इनके फ्रेंड भी होंगे, इनका पहनावा भी होगा, इनका रहन सहन भी होगा। ये ज़्यादा दकियानूसी में नहीं चलेंगे, इनका सब कुछ अपना अलग होता जाएगा। इनकी आने वाली पीढ़ियाँ हो सकता है वो कहीं ना कहीं उसी पे चलती जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो मैंने अभी बताया ना कि उनकी फिर मजबूरी हो जाती है कि उनको चलना ही पड़ेगा, अदरवाइज समाज की वैल्यू, आपके जो भी समाज में वैल्यू बनी हुई है खत्म होने वाली है, ठीक है। लेकिन इनका जो है ये तो किसान पहले से थे, गरीब और गरीब होता जाता है। और इनके बच्चे भी हैं, यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कैसे करूं, क्या है क्या नहीं। और कोई खैर गलती भी नहीं होती है हमें। जब लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जो कि बढ़िया मस्ती करते हैं, निकाल भी लेते हैं 21-22 ईयर में। लेकिन हम जो भी गरीब लोग होते हैं क्या करते हैं कि मतलब 27-28 साल में तो हम सोचते हैं यार यूपीएससी करना, चल देख लेते हैं, ठीक है। अभी इस एज में क्योंकि हमें पता नहीं होती वो सारी चीज़ें कि इसमें करनी, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ही नहीं है वो, हमें कोई बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। बस अपने से ही खोजते रहो, जब हमें मिलेगा तो फिर समझ में आता है। जब हमारा थोड़ा सा मेच्योरिटी आई यार करना चाहिए, हमें भी देखना चाहिए एक बार, ठीक है, फिर हम करते हैं।
तब जाके कहीं इनका उद्धार होगा। लेकिन ये और नीचे जाते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे, इनमें बहुत ज़्यादा असमानताएं आ जाएगी। ठीक है, ये अपना अलग समुदाय बनाने की कोशिश करेंगे, ये अपना अलग बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अपना अलग बनाने की कोशिश करेंगे, इधर वाले अपना अलग बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे जो भी हैं कई सारे जाति वर्ग है, इसमें जो भी बहुसंख्यक हो गए वो अपना वर्चस्व दिखाने लगते हैं, जो भी दलित वगैरह हो गए उनको दबाने लगते हैं, और दबाते दबाते इतना दबा देते हैं कि उन्हें एहसास हो जाता है कि नहीं, हम सच में पिछड़े हुए हैं, हमें सच में चीज़ें मिलनी चाहिए, हम सच में इस वर्ग से आते हैं। वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो भी अपने आप को मान लेते हैं, यस हम दलित हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मानने की मजबूरी होती, क्योंकि हम मनवा देते हैं, इतना गंदा व्यवहार करते हैं घटिया वाला, कि वो मजबूर हो जाते हैं कि हाँ हम इस तरीके के हैं। ठीक है, और हमें समाज में कहीं ना कहीं हम समाज से थोड़ा सा अलग है। अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूह में मौजूद हो तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। और इसका मतलब यह है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूहों के हित एक जैसे हो जाते हैं, और जबकि क्या होता है कि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नज़रिए में अंतर हो सकता है। और उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण लें, दोनों ही ईसाई बहुल देश हैं। जो हमारा उत्तरी आयरलैंड है, जहाँ से नीति निर्देशक तत्व लिया गया, हाँ, आयरलैंड से ही लिया गया था नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो इसमें उत्तरी आयरलैंड की बात की जा रही है, और नीदरलैंड का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया कि दोनों ही ईसाई बहुल देश हैं, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे में बटे हैं। और उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता, ये जो प्रोटेस्टेंट है और कैथोलिक है, जैसे हमारे यहाँ जो है ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, इस तरीके से वहाँ पे भी धर्मों के नाम होते हैं अपने अपने धर्मों के। तो इनको मानने वाले थे, कुछ प्रोटेस्टेंटियन थे, कुछ कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे। पुनर्जागरण पढ़ेंगे, फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे, तो कहीं भी क्रांति हुई है, ज़्यादातर पैसा रीजन नहीं बना, ज़्यादातर रीजन बना है यही धर्म समुदाय। ठीक है, धर्म, वर्ग, जाति, रंग, यही सारे कारण बने हैं। और उसके बाद क्या होता है कि दोनों में क्या थी, गहरी समानता थी। वहाँ का कैथोलिक समुदाय गरीब है, लंबे समय से उनके साथ भेदभाव होता आया, यानी कि वो समुदाय क्या है, काफ़ी गरीब है लंबे समय से। बिल्कुल, आप वो जो घर वाला एग्जाम्पल मैंने दोनों भाई का दिया, उसको दिमाग में बैठा के चलना, सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, कि दोनों ही एक घर के ही भाई भाई हैं, लेकिन कैथोलिक धर्म को मानने वाला जो था वो गरीब था, लंबे समय से उसके साथ भेदभाव होता आया था। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं देता, वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर और गरीब हैं। परिणाम यह है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों के बीच भारी मारकाट चलती रही है, पर नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता, जबकि विभिन्नताएं एक दूसरे से गुथ जाती हैं। ठीक है, तो एक गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार होने लगती है, जहां ये सामाजिक विभिन्नताएं एक साथ कई समूहों में विद्यमान होती हैं, वहां उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है। ठीक है, यानी कि इसमें ठीक है कि जहाँ पे थोड़ा बहुत भी हो कि दोनों भाई गरीब है, लेकिन नहीं, दोनों भाई गरीब नहीं, एक भाई चलिए ठीक है कि है लेकिन समझदार है, अपने भाई का भी सपोर्ट कर रहा है, और धीरे धीरे भाई का भी कोई बच्चा हुआ, अच्छी खासी रैंक पा गया, और उसके बाद उस भाई का भी अपना दबदबा बन गया। ठीक है, दोनों में ही कहीं ना कहीं एक टाइम पे अमीरी गरीबी थी, एक टाइम पे ऐसा आता है कि एक गरीब होता है, एक अमीर होता है, मतलब समानता दिखती कहीं ना कहीं। ठीक है, कुछ खास अंतर नहीं होता कि जैसे कैथोलिक है या प्रोटेस्टेंटियन है, तो वहाँ पे क्या होता है कि दोनों में ही, जैसे कैथोलिक में कुछ गरीब हैं तो कुछ अमीर है, प्रोटेस्टेंट वर्ग में हम बात करें वहाँ पे भी कुछ अमीर है तो कुछ गरीब है, लेकिन आयरलैंड में स्थिति कुछ इससे अलग थी। और उसके बाद हम बात करें, वहाँ पे ये था कि एक ही समुदाय गरीब था, कैथोलिक धर्म ही गरीब था, लेकिन एक समुदाय क्या था, अमीर था। यहाँ पे था कि दोनों में ही थोड़ी थोड़ी की, थोड़ा इसमें कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग इसमें अमीर हैं, कुछ गरीब हैं। ठीक है, और क्या होता है कि आज अधिकतर समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं, देश बड़ा हो गया हो या छोटा,
इससे खास फर्क नहीं पड़ता। भारत काफ़ी बड़ा देश है और इसमें अनेक समुदायों के लोग रहते हैं। बेल्जियम छोटा देश है। बेल्जियम के बारे में हमने देखा था कि हरियाणा की इतनी जनसंख्या भी नहीं, ठीक है। पर क्या होता है कि वहाँ भी अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। जर्मनी और स्वीडन जैसे समरूप समाज में भी, जहाँ मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के हैं। दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंचने वाले लोगों के कारण तेजी से बदलाव हो रहा है और ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर पहुंचते हैं और उनमें अपना अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है और इस हिसाब से आज दुनिया के अधिकतर देश बहुसांस्कृतिक हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है कि मतलब सबका अलग अलग नज़रिया होता है, अलग अलग सोच विचार होते हैं और उस हिसाब से वो सारे काम अपना करते हैं और अलग अलग धर्म को अपनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है, थोड़ा सा इसको आप नोट कर लीजिएगा, समरूप समाज। या सुन लीजिए, याद रहेगा आपको। समरूप समाज का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं ज़्यादा गहरी नहीं होती है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या हुआ कि सामाजिक, सांस्कृतिक और जातीय जो विभिन्नताएं हैं वो गहरी नहीं होती, उससे हम समरूप समाज की संज्ञा दे सकते हैं। अब आता है सामाजिक विभाजनों की राजनीति और इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो भी है कि किस तरीके से होता है, क्या नहीं होता है, तो उसको हम आगे समझेंगे, ठीक है।